अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की तरफ से बतौर सिविलियन जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन मौका आप लोगों के पास। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम तो ऐड को चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, paknavy.government.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो। तो हम उसको करते नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ सिविलियन की जॉब्स हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं व्यू ऐड, क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन नो, रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले व्यू ऐड करना है, उसके बाद हम लोग रजिस्टर नो पे अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, तो व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो असामियाँ हमारे पास असामियाँ बराए नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए हैं और इसमें उम्र क्या 31 मार्च 2026 तक 18 से 30 साल तक है। मासवाए असामी नंबर 1 के सबसे पहले जो असामी हमारे पास असिस्टेंट की है, स्केल नंबर 15 है। इसमें जो कोटा डोमिसाइल वगैरह पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के ऊपर 7 हैं। पंजाब का भी कोटा है, ख़वातीन का है, सिंध इलाके भी कोटा है, सिंध शहरी का, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़लियतों में भी कोटा है। तो टोटल 31 सीटें हैं असिस्टेंट की, तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तालीमी क़बिलियत आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स पर शमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। टाइपिंग महारत रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू उम्र की हद 18 से 33 साल तक होनी चाहिए। बाकी सब में 30 है, पहले सब में कहा गया था 33 साल तक है। मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, स्किल नंबर 14 है, मेरिट 1। ये जो कोटा वगैरह भी दिया गया आप लोग देख लेना। उसके बाद इंटरमीडिएट इसमें तालीमी क़बिलियत आपके पास होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड 80 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर में महारत लाजमी है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क है, स्किल 13 है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये कोटा वगैरह आप लोग देख लेना। तालीमी क़बिलियत कुछ इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट। उसके बाद सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स पर शमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। इंटरव्यू उसके बाद मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास LDC की जॉब है, स्किल नंबर 11 है यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। पंजाब में 37, दे इलाके में 11, तो ये कोटा भी है। उसके बाद हमारे पास तालीमी क़बिलियत इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। कम से कम टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। सर्विस में भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी कोर्स बशमूल MS ऑफिस करना होगा। मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जिसके पास यानी कि बैचलर डिग्री है, BA BSc, तो ये तो असिस्टेंट पे अप्लाई करें। बाकी इंटरमीडिएट वाले इन दोनों पे अप्लाई करें और बाकी मैट्रिक वाले तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन कैटेगरी है। तो ये जो है बेहतरीन कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद हम नीचे चलें तो हमारे पास असामी बराए PNC इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ, ये टेक्निकल स्टाफ के हवाले से हैं। ऊपर जो थी ऑफिस के हवाले से थी। तो इसमें यानी कि उम्र की हद 15 से 19 साल तक है। इसमें सिविल अप्रेंटिस हैं और स्किल नंबर 7 है और यह कोटा भी हमें बताया गया है। इसमें तालीमी क़बिलियत आपके पास क्या होनी चाहिए, इस मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और 50% नंबर आपके पास होने चाहिए कुल पाकिस्तान से। लेकिन बलूचिस्तान वालों को रियायत दी गई है, उसमें आप लोगों के पास 45% नंबर अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन अप्लाई नहीं कर सकती। तीसरे नंबर पर जो असामियाँ वो PNC नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन, उम्र कैद यहाँ पे 18 से 30 साल तक है। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, स्किल नंबर 14 है और इसमें कोटा भी दिया गया है। इसमें तालीमी क़बिलियत आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड 80 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर में महारत लाजमी है। उसके बाद मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क मेरिट दिया गया है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट होनी चाहिए और बाकी जो वो 3 हफ्ते का कोर्स करना लाजमी होगा। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसमें LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क। इस तरह ऊपर वाले हिसाब में वही सेम कोटा है। उसके बाद क़बिलियत आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। कम से कम टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। सर्विस भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स करना लाजमी होगा। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरमैन की जॉब है, स्किल नंबर 7 है। इसमें आपके पास मैट्रिक होने चाहिए। मुतल्लिका ट्रेड में पोस्ट क्वालिफिकेशन का तजर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, यानी जो स्टोर मैन वाला है। उसके बाद 10वें नंबर पर हमारे पास टेंडर ऑफ लेबर है। इसमें कराची में 35 हैं, अक़लियत में 2 हैं, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। 37 बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए। कम से कम 50% नंबर में 1 साल सर्टिफाइड कोर्स जो किसी भी मुतल्लिका टेक्नोलॉजी में तस्लीम शुदा इदारे से पास किया हो और मुतल्लिका शो में 2 साल का तजर्बा हो, इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में, स्टोर मैन में भी और टेंडर ऑफ लेबर में। उसके बाद स्किल्ड जो है इसमें भी कराची में 55 और हैदराबाद ठट्ठा में 2, मकरान में 4, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 2, अक़लियतों के लिए 3। तो ये हमारे पास यहीं पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिटी के नाम बताए गए हैं। इसमें आपके मैट्रिक साइंस होना चाहिए 50% नंबरों के साथ और 6 माह का कोर्स होना चाहिए और इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन अप्लाई नहीं कर सकती। तो इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन वर्क 20 जुलाई से 10 अगस्त तक है। तो 10 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप लोगों ने अप्लाई लाजमी करना है।
अब हमारे पास ऐड हमने चेक कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, कोशिश करें बैचलर डिग्री असिस्टेंट पर अप्लाई करें जो इसमें इस्लामाबाद में, या फिर ये जो नॉन इंडस्ट्रियल है इसमें स्टेनोटाइपिस्ट में करें। तो बाकी जो यानी कि अपनी तालीमी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप करें तो बेहतरीन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं बैक, और आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। बैक चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर, हमें अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करते हैं। तो एक ही एडवर्टाइजमेंट है, ये सिविल बैच 2026 एक ही, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है इस पर सेलेक्ट करते हैं। ब्रांच का मतलब होता है कि यानी किस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने ऐड में चेक कर लेना है कि आपने किस में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग उस पर क्लिक करें, असिस्टेंट पर अप्लाई करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास PNRSC, यानी इसका मतलब होता है कि आप सेंटर कौन सा रखवाना चाहते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, सेंटर के लिए जो भी आपके करीबी इलाका है आप उसको रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास टेस्ट डेट है, यहाँ पे टेस्ट डेट भी आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे 2 टेस्ट डेट हैं, 13 अगस्त है और 15 अगस्त है। आपने जिसको भी यानी कि ऐड करना, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी रश 13 अगस्त को नहीं हो पा रहा तो आप 15 को रख लेते हैं। यहाँ पे अगर वो सेंटर नहीं हो रहा था, यानी कि कभी कभी जो बहुत ज़्यादा सेंटर इस्तेमाल होते हैं जैसे डेर इसमाइल या फिर रावलपिंडी है, तो उन सेंटर में अप्लाई नहीं हो रहा था तो आप कोई और सेंटर भी रख सकते हैं। पिछली दफ़ा ये मसला आ रहा था, तो अप्लाई नहीं हो रही थी, कोई और सेंटर आप लोग रख सकते हैं। लेकिन पहले आप अप्लाई करेंगे जल्दी यानी जो जॉब अनाउंसमेंट होता है उस वक्त ये मसला नहीं था। जब एंड में यानी कि फिल हो जाती है क्राइटेरिया, उसके बाद ये थोड़ा मसला आता है। लेकिन आपने क्या करना है, यानी कि सबसे पहले जो ही यानी कि जॉब अनाउंसमेंट हो चुके हैं उस वक्त अप्लाई करना, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ पे हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बताया था वही यहाँ पे बताया गया, तो आपने इसको चेक कर लेना दोबारा। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वरना इसको ऐसे ही रहने दो। डाटर स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे अप्लीकेबल करोगे, वरना आप लोग नॉट अप्लीकेबल ऐसे ही रहने दोगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाती है हमारे पास, पिक्चर अपलोड करोगे जो 20 KB से कम हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को मसला होता है, पिक्चर अपलोड नहीं होती, तो 20 KB से आपकी तस्वीर कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं होती तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे रीसाइज पिक्चर पे चले जाना है। यहाँ पे रीसाइज में पिक्चर में चले जाओगे और यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करोगे। तस्वीर अपलोड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे KB सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे साइज़, डिज़ायर्ड साइज़ एंटर करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास 20 KB लिखोगे। उसके बाद 20 KB लिखने के बाद यहाँ पे रीसाइज़ करोगे तो आप लोगों की तस्वीर रीसाइज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर आ जाएगी, उसके बाद रीसाइज़ तस्वीर आ जाएगी, तो उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोबारा बैक आ जाना है, यानी कि अपनी तस्वीर यहाँ पे रीसाइज़ कर सकते हो। अगर 20 KB से आपकी कम है, मतलब ज़्यादा है, 20 KB से ज़्यादा है तो आप लोग उसको रीसाइज़ करके 20 KB तक कर सकते हो। उसके बाद अपनी तस्वीर अपलोड करोगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, उसके बाद कैंडिडेट सीने से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर रखोगे, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद यानी चीज़ें आसान है, इसका मुश्किल नहीं है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करोगे, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, सूबा आपका कौन सा है आप उसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, जो भी आपका सूबा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ईमेल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है आपका वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, उसके बाद फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करोगे, आपके पास कौन सी डिग्री है, बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे यानी कि बैचलर डिग्री ऐड करनी है क्योंकि असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड कौन सा था आपका वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अब 10% कितने थे आपके, कितने फ़ीसद आपके नंबर थे, तो आपने फ़ीसद ही लिखना है, नंबर नहीं लिखने। मेरे यानी कि 90 नंबर फ़ीसद नंबर थे तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है उसके ऊपर। उसके बाद आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोबारा अगर आप लोग अपने स्लिप कैसे डाउनलोड करोगे, स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप लोग बैक जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था रजिस्ट्रेशन स्लिप का, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी CNSC एंटर करोगे और उसके बाद सबमिट करोगे तो आपके सामने आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी और उसका आप लोग PDF में डाउनलोड करो। उसके बाद आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो या फिर PDF में डाउनलोड करने के बाद दोबारा आप कहीं जाके दुकान वाले से कहोगे वो प्रिंट निकाल देगा आपका। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो लाजमी अप्लाई करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर वहाँ पर दे दूँगा। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।